आत्मा का उद्देश्य कैसे जाने। तो आत्मा का उद्देश्य जानने के लिए हमें क्या करना होगा। आत्मा का उद्देश्य जानने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे, उनको परमेश्वर को एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट जब आप करेंगे तब आत्मा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आत्मा का उद्देश्य पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, उसके वचन पे चलना होगा, प्रार्थना करना होगा। दोस्तों, और जब भी हम नए लोगों के पास जाते हैं उनकी आत्मा को जो है जीतने के लिए, तो दोस्तों हम उनको सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। और जब वचन सुना करके परमेश्वर के रास्ते पर लेकर आते हैं, उनको कहते हैं कि यीशु मसीह आपको बचाने वाला है, उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिल सकती है। इसके सिवा और कोई उद्धार, छुटकारा देने वाला नहीं है। दोस्तों, और जब वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो आत्मा का उद्देश्य जो है पूरा हो जाता है। दोस्तों, देखिए, जब भी आप पाप करते हैं, आपके जीवन के अंदर कोई भी छोटे से छोटा पाप, जो बड़ा पाप, तो आपके जीवन के अंदर, आपकी शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर खलबली मच जाते हैं। दोस्तों, खलबली का मतलब दोस्तों आपके अंदर एक जब बेचैनी सी आ जाती है, जब बेचैनी आपके जीवन के अंदर आती है तो आत्मा जो है व्याकुल हो जाती है। और व्याकुल जब हो जाती है तो उसका उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के सामने हम अपने गुनाहों को मान करके एक्सेप्ट करें और पवित्रताई का अनुभव जो है, पवित्रताई का जो स्वाद है, हम चख सकें। दोस्तों, और आत्मा आपको बताती है कि गलत और सही दोनों को फर्क बताती है। अगर आप गलत करते हैं, आपके जीवन के अंदर कोई भी आपसे काम गलत हो जाता है, तो आत्मा कहती है कि उसका उद्देश्य है कि आपको सही रास्ते पर चलाए। देखिए, जब आप कोई गलत काम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है वचन के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, वचन के द्वारा, कि आप उसके वचन को ध्यान से पढ़ करके परमेश्वर के सामने जो है कि अपने गुनाहों को अंगीकार कर सके, उनके नाम को धन्य कह सके कि वो परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है, वो आपको कहना चाहता है कि आप अपने गुनाहों को माने और आत्मा के उद्देश्य को एक्सेप्ट करें, आत्मा के उद्देश्य को जानें कि आत्मा का उद्देश्य आप आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, और आत्मा का उद्देश्य जो है उसको पूरा कर सके। तो दोस्तों, आत्मा का उद्देश्य यही है कि आत्मा को समझाना चाहता है कि आप भले ही आप कोई भी काम करते हो, किसी भी फील्ड में आप सफ़र कर रहे हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको आत्मा का जो उद्देश्य है वो जानना है कि आत्मा आपसे क्या कराना चाहता है, परमेश्वर जो है आपको कहाँ रखना चाहता है, और क्या वजह है कि आप परमेश्वर के उद्देश्य को, यानी आत्मा के उद्देश्य को पूरा कर नहीं रहे हैं, हो नहीं पा रहा। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा कि आप हमेशा प्रार्थना करें, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जब भी आपको टाइम मिले, तो दोस्तों प्रार्थना करके वचन को पढ़ना है। वचन पढ़ करके दोस्तों परमेश्वर से पूछना है, प्रभु जी आपका उद्देश्य क्या है मेरे जीवन के अंदर, मैं क्या करूं। दोस्तों, मान लीजिए हम जो है कि प्रार्थना योद्धा, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद दोस्तों हमारी आत्मा जो है संतुष्ट हो जाती है कि हमें आत्मा का उद्देश्य पता है कि हम आत्मा के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए मैं ये जो प्रचार है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, आपके सामने आप तक भेज रहा हूँ दोस्तों, तो ये भी आत्मा का उद्देश्य है कि आप तक परमेश्वर का वचन पहुँचे, परमेश्वर का प्रचार पहुँचे, और आप इस वचन को सुन करके अपने जीवन को बदलें। ये भी आत्मा का उद्देश्य है। आत्मा का उद्देश्य है आप तक परमेश्वर की आवाज़ को पहुँचाना, परमेश्वर की वॉइस को आप तक पहुँचाना, कि परमेश्वर कहता है, जैसे मान लीजिए जब पौलुस ने पाप किया था, अंधा हो गया था, और हनन्याह जो याजक था उसके पास वचन पहुँचे कि जा उसके पौलुस के पास जा और उसके ऊपर हाथ रख और उसकी आंखें खुल जाएंगी। तो वो हनन्याह ने कहा कि प्रभु वो तो जो है कि आपके लोगों को तंग करता है और वो मार भी देता है उन लोगों को। तो परमेश्वर ने कहा कि तू जा, मैंने तुझे आज्ञा दी। जब वो उसके पास गया तो पौलुस की आंखें खुल गई, और आंखें खुल गई जब उसने क्या किया, पश्चाताप किया, और फिर वो परमेश्वर के काम में लग गया। तो ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और पौलुस ने बहुत सारे जगहों पर, अलग अलग सिटियों के अंदर, स्टेटों के अंदर जाकर के परमेश्वर का प्रचार किया, और प्रचार किया परमेश्वर के उद्देश्य, आत्मा के उद्देश्य को पूरा किया। आप भी परमेश्वर के उद्देश्य को, आत्मा के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं फील्ड में जाकर के। आप चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, या दोस्तों उत्तरांचल हो, अरुणाचल हो, तिब्बत हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, दोस्तों किसी भी स्टेट में कहीं ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, तो आप अपनी सोल के उद्देश्य को जान सकते हैं। आप उस सोल के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।
उद्देश्य को पूरा करके आप परमेश्वर के रास्ते पर चल सकते हैं। मान लीजिए अब यीशु मसीह आने वाला है, तो उसका उद्देश्य क्या है? अपने आप को तैयार करें दोस्तों। आत्मा का उद्देश्य है कि आप अपनी आत्मा को तैयार करें दोस्तों। फास्टिंग रख के प्रार्थना करें और पाप करने से बचें। जब आप ये बातें आपके जीवन के अंदर होगी तो आप जो है आप इन बातों से बच सकते हैं दोस्तों। परमेश्वर आपको बताएगा कि बेटा पाप नहीं करना, आपको व्यभिचार, जो पुरुषगामी, स्त्रीगामी, पशुगमन दोस्तों, चोरी ठगी और खून करने से दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने से, ईर्ष्या ढाक करने से, तो ये सब बातें जो है परमेश्वर आपको बताएगा। और आप जब इन बातों से बचेंगे तो आप समझिए कि आप आत्मा के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं दोस्तों बताता हूँ कि मान लीजिए अगर आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं और आपसे कोई गलती हो जाए, तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा, अगर आप आत्मिक समझते हैं अपने आप को, परमेश्वर में चलना चाहे, आपके अंदर कहेगा कि परमेश्वर कहेगा, आत्मा कहेगा कि आपसे ये गलती हुई है और आप इसे मान लीजिए और मान करके आगे बढ़िए, तो आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा और आपका सीधा हो जाएगा। तो आप आत्मा के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। और एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप अपने पास्टर को आप पहले परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और अपने पास्टर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप आत्मा के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप एक पास्टर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं दोस्तों, और उसके कहने पे जो भी काम करते हैं आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप आत्मा के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, महायाजक की आज्ञा का मानना उसको उद्देश्य को आत्मा का पूरा कर रहे हैं दोस्तों। और आपको कहते हैं कि फील्ड में प्रार्थना करने के लिए जाना है, अब जा रहे हैं, तो वो भी उद्देश्य है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, अपने पास्टर से प्रार्थना करवाना है, तो दोस्तों और वचन पढ़ना है, फॉलो करना है दोस्तों, ट्रेनिंग लें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, वो भी एक उद्देश्य है। परमेश्वर आपको किस फील्ड में इस्तेमाल करेगा? वचन को पढ़ के दोस्तों, जब आप वचन को पढ़ते हैं और सब ये काम करते हैं, संगति लगाते हैं, संगति लगाने के बाद दोस्तों आप परमेश्वर के काम के लिए सोचते हैं, तो वो भी एक आत्मा का उद्देश्य है, उसको पूरा करना दोस्तों। और जब वो पूरा हो जाएगा तो आत्मा अपने आप कहेगा कि ये परमेश्वर का उद्देश्य जो है पूरा, आपके अंदर एक शांति आएगी दोस्तों, आप एक स्वर्गीय आनंद को चखेंगे। और जब आप